बस इसके बाद अगला टाइप सीखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप के। देखिए बेसिक पता होगा तो हम हर टाइप के क्वेश्चन निकाल देंगे, लेकिन बेस उसके लिए हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक फिगर दे देगा, ऐसे करके ट्रायंगल बना देगा और उसमें P Q R ऐसे करके आपको एक ट्रायंगल दे देगा और Q पे कह देगा राइट एंगल ट्रायंगल है Q पे, और आपको कोई सी भी दो साइड दे देगा। ये 12 दे दी मान लीजिए, और ये दे दी 5, ये 12 दे दी और ये 5 दे दी, और आपसे कहेगा फाइंड tan P माइनस cot R। ये आपको ऐसे करके दे देगा और कहेगा फाइंड tan P माइनस cot R। कैसे से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए भाई हर एक क्वेश्चन में हमको काम वही करना है, सबसे पहले कि उसकी तीसरी साइड निकाल लीजिए। जो भी दो दे रखी है उसके बाद तीसरी आप निकाल लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। एंगल के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा एंगल कहाँ लग रहा है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाएंगे तो उससे आएगा पी आर जो हाइपोटेन्यूज है उसका होल स्क्वायर होगा पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर के। ठीक है, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर, पी क्यू कितनी है 12, इसका मतलब 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितनी है 5, इसका मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। इसका मतलब पी आर कितना हो जाएगा अंडर रूट 169। तो ये इतना आ गया, ये आ गया आपका 13। जब ये वाली साइड आपके पास 13 आ गई, इसका मतलब ये साइड हमारी 13 है। अच्छा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे या फिर इसके साथ कुछ एक वो लगा दे, यूनिट दे दे, सेंटीमीटर लिख दे, यहाँ ऐसे करके हो सकता है 5 यूनिट दे दे या 5 सेंटीमीटर दे दे, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यूनिट होंगी तो ये यूनिट्स आ जाएगी, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। पी आर हमने साइड निकाल ली, अब हमें निकालना है ये। तो जब हम ये निकालेंगे तो सबसे पहले tan P निकालते हैं। tan P इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम tan P निकालेंगे, इसका मतलब पहले ये वाला एंगल होगा, ये P एंगल, इसका मतलब इसके लिए राइट एंगल Q है। इस tan P के लिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस tan P के लिए परपेंडिकुलर होगी QR, परपेंडिकुलर होगी QR और बेस होगा PQ। ठीक है, अब QR कितनी है ये तो हमने मानी थी, ऐसे कहते हैं 5। ये सब ऐसे है ना यूनिट्स में, मैंने आपको बताया सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, यूनिट्स होगी यूनिट्स, किसी में भी ले सकते हैं। QR होगी 5 है QR। PQ कितनी, PQ है 12, tan P आ गया 5/12। ठीक, दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए cot R। तो cot, ध्यान रखिएगा cot R का चाहिए ना कि P का। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, P निकाल देते हैं और कहते हैं ये आ गया, नहीं, cot R, R का मतलब है ये एंगल। अब ये वाला नहीं देखेंगे, अब होगा ये वाला एंगल cot R। अब cot R क्या होता है, cot का क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
इसका मतलब कॉट आर कितना हो गया, बेस इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या है, क्यू आर। क्यू आर इसका बेस है और परपेंडिकुलर पी क्यू। पी क्यू इसका मतलब क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। अब इसमें इन वैल्यूज को पुट कर दो। जब हम इस वाले इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे ना तो tan v माइनस कॉट आर हमारे पास आ जाएगी 5/12 माइनस 5/12। अरे दोनों सेम आ गए, ये देखिए, इसीलिए ये आ गई 0। ये आ गई हमारी, ये जो इसने दिया था एक्सप्रेशन, ये इक्वल हो गया 0 पे। ठीक, देख लीजिए आराम से, ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ गया बस, और इसमें कुछ नहीं करना हमको। नोट कर लीजिए आराम से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए इसको मिटा देता हूँ पहले, इतना तो नोट कर ही लिया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करा, ठीक। और किस किस टाइप के पूछते हैं, देखिए बोर्ड्स में क्वेश्चन हर तरह से आते हैं, और आपका जब बेस क्लियर होगा ना तो आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एकदम बेसिक से उठाइए और वहां तक पहुंचिए जहां तक के वो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामिनर जहां तक दे सकता है, क्योंकि हम तो सब कुछ करके आएंगे बोर्ड का। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सब करके आएंगे और बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन में सिखा देता हूं थोड़े से। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको एक रेशो दे देगा और एक एक्सप्रेशन दे देगा, और उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आपको आंसर निकालना है, लेकिन दोनों में वैल्यूज अलग होंगे। मैं करके बताता हूँ कैसा एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए, इफ cot थीटा इक्वल 7/8 फाइंड नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और एक सेकंड क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे करके आपको दे देगा और इसमें कुछ नहीं है, सब में वही ट्रिक लग रही है जो मैंने आपको तरीका बताया, हर क्वेश्चन उसी से सॉल्व होना है। देखिए, कॉट थीटा इक्वल 7/8 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको, ABC। ठीक है, हमने मान लिया जो C का एंगल है यही थीटा है, C का एंगल थीटा है, उसके हिसाब से cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसका मतलब cot थीटा जब हम निकालेंगे तो जो इसका रेशो होगा वो 7/8 के रेशो में होगा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसका इस एंगल के लिए जो बेस है वो है BC। cot थीटा अगर मैं इससे निकालूं तो cot थीटा कितना आएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। और जो हमें दे रखी 7/8, इसका मतलब ये ऐसे होगा, BC 7K/8K, तभी ये 7/8 आया होगा। वेयर
के इज अ नेचुरल नंबर, के एक नेचुरल नंबर होगा यहाँ, ठीक है। इसका मतलब cot थीटा 7/8 है, इसका मतलब BC हमारी 7K हो गई और AB कितनी होगी 8K। फिर वही ट्रिक, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। इसका मतलब AC का स्क्वायर, AB कितना 8K, 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर, इसका मतलब 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, इसका मतलब 113K स्क्वायर AC का स्क्वायर। इसका मतलब AC कितनी आ गई √113K, ये हमारी आ गई AC। ठीक है, AC आ गई √113K। हो गया। अब देखिए ये वाली साइड आ गई हमारे पास √113K। अब निकाल लीजिए साइन थीटा P/H 8/8K बाई ये, इसका मतलब 8/√113। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या चाहिए cos थीटा, cos थीटा 20/हाइपोटेन्यूज 7K/√113K 7/√113। ठीक है, अब अगर पहले वाले में मैं इस वैल्यू को रख दूं, पहले वाला सोल्व करना है ना, मैं 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/113, 1 माइनस 8/113, ये हो जाएगी ना, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113, 1 माइनस 7/√113। ठीक है, अभी देखिए A+B A-B A+B A-B वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, इसका मतलब ये मिटा देता हूं मैं जरा ऊपर का, और ये पाइथागोरस लिखूंगी। इसका मतलब जब A+B A-B बन रही है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, A² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सब सिंपल है भाई साहब, रेशियो निकाला, वैल्यूज निकाली, सिर्फ उस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं और आंसर आएगा। ये देखिए ये क्या बनेगा, 1 माइनस 64/113 अंडररूट हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, और ये 64 बन जाएगा अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडररूट हटेगा 113। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 ऊपर आएगा अपॉन नीचे 113 एलसीएम 113 माइनस 49 ये नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड डिवाइड हो रहा है 113 से, इसका मतलब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया 113 माइनस 64 49 अपॉन 113 माइनस 49 ये आ जाएगा 64, ये हमारा आ गया आंसर। पहले का आंसर आ गया 49/64। ठीक है, तो यहां पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि a प्लस बी माइनस बी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस आपका आंसर आ गया 49/64, ये पहले वाले का आंसर आया है। ठीक है, और यही थी जो मेहनत थी। अब तो चाहे कोई सा भी रेशो हमसे निकलवा ले, हम सारे रेशोज निकाल देंगे। ठीक है ना, अब क्या सेकंड में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा में तो कुछ करना ही नहीं है, आप नोट कर लीजिए इसको बस। कॉट स्क्वायर थीटा तो हंसते खेलते आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, एकदम लिखिए, खुद करते रहिए जैसे मैं कर रहा हूँ सॉल्व। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और तेज होगी, स्पीड तेज आएगी। बोर्ड एग्जाम में आपको विद इन टाइम आपको सारे क्वेश्चन निपटाने, यही तो सिखाती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बैच यही तो होता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहां लिख देता हूं, इसके बाद यहां से। ठीक, ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इन्होंने पूछ लिया है, पता नहीं क्यों पूछा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जब हमको पता है, उसने हमें दिया है कि कॉट थीटा 7/8 है, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया उसने, इसका मतलब 7/8 का स्क्वायर हो गया। अब 7 का स्क्वायर तो सब बच्चा भी जानता है 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा ये भी आ गया 49/64, ये आ गया सेकंड। और इसका मतलब दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, वाह, दोनों आंसर जो है इनके सेम आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करिए, एक एक चीज को समझिए और देखिए और सॉल्व करिए, सीखिए चीजों को। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन अच्छे कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, मैं तो सॉल्व करा के जाऊँ। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, हमको कोई सा भी एक ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, इफ क्या करेगा, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, कह देगा प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ऐसे करके मिटा देता हूँ, चलिए ऐसे तो आपको निकल लिया। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये हमको वेरीफाई करना है। हो सकता है कहते प्रूव दैट, हो सकता है कहते वेरीफाई दैट, कुछ भी कह सकता है। उसने हमें रेशो दे दिया,
तो करना क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए 3 cot A उसने, अरे सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 3 cot A इक्वल टू 4 है। क्वेश्चन है इफ 3 cot A इक्वल टू 4 प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना के वैल्यूज सारी निकालेंगे और LHS और RHS सॉल्व कर लेंगे। इक्वल आ गया LHS बराबर RHS हो जाएगा। अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, 90 डिग्री है, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी। कॉट ए एंगल ए का होगा ये वाला, उसने हमें दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। इसका मतलब cot A इक्वल टू 4/3। ठीक, ध्यान रखिएगा वही बात, cot A इक्वल टू 4/3। इसका मतलब cot A जो आएगा वो साइड्स का रेशो है, ये रेशो है, ये साइड नहीं है, ये रेशो है साइड का। अगर इस ट्रायंगल में मैं cot A निकालूं, cot A tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब BA अपॉन BC। ठीक है, और ये इसने दी है हमें 4/3, इसका मतलब 4/3, तो ये इसका रेशो है। इसका मतलब ये होगा BA हमारे पास आ जाएगी, ये ऐसे आई होगी, देखिए 4K/3 के होगी, जब ये आगे यही 4/3 बन जाती है आगे। जब ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, यही होता है जो रेशो होता है, ये साइड्स हो गई। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि BA हो गई 4K और BC हो गई 3K, वेयर K इज एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे K एक नेचुरल नंबर है। अब cot A आ गया BA/BC इक्वल टू 4/3। अब तीसरी साइड निकाल लें, बस करना ही क्या है, लगा दीजिए ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वही AC का स्क्वायर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब, अब मैं देखिए थोड़ा फास्ट करूंगा, AB कितना है 4K, इसका मतलब 16K स्क्वायर, BC कितना है 3K, इसका मतलब 9K स्क्वायर। इसका मतलब AC का स्क्वायर आ गया 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। इसका मतलब AC कितना हो गया 5K, AC हमारे पास आ गई 5K, ये वाली साइड हो गई 5K। ठीक है, ये वाली साइड आ गई 5K। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसके हिसाब से LHS, इसकी जो LHS है इसमें tan A दिख रहा है हमें, तो ये सारे रेशियोज हम निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। देखिए अगर इसमें मैं tan A निकालूं, इस वाले में tan A बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब 3K/4K, इसका मतलब 3/4, tan A आ गया 3/4। ठीक है, RHS वाले भी हाथ के हाथ निकाल ही लेते हैं। उसमें एक चाहिए साइन थीटा, साइन A कितना होगा P/H, 3K/5K, 3/5। दूसरा है cos A हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4K
बेस है 4 के अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 के, इसका मतलब 4/5। ठीक है, इतनी वैल्यूज आ गई, इन सबको इसमें पुट कर दो। सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS है 1 - 10 स्क्वायर है, इसका मतलब 1 - 10 है कितना 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। इसमें एलसीएम लेंगे, 16 का आ जाएगा 16 - 9 अपॉन 16 और नीचे आ जाएगा एलसीएम 16 + 9 अपॉन 16। इसका मतलब 16 से 16 गया, 16 - 9 7 और 16 + 9 25। ये आया हमारा LHS आया। LHS अभी हमारी आई है, मतलब 1 - 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, ये आई है हमारी 7/25। अब राइट वाली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, राइट में लिख रहा है RHS है हमारी cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos है कितना था 4/5, इसका मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन है कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 16/25 माइनस 9/25, ये कितना आ गया 7/25। इसका मतलब अब आप देख लीजिए LHS भी 7/25 आया था और RHS भी 7/25 आया। इसका मतलब हैंस ऐसे लिखेंगे, हैंस LHS = RHS। तो नीचे लिख देंगे, यहाँ पे हैंस मत लिखिए, यहाँ लिखिए LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको करा दिए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है और सारे रेशियोज उसमें निकालने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें अभी बाकी हैं जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो इस क्लास के बाद जो इसकी नेक्स्ट क्लास है उसको भी जरूर देखिएगा, और इससे आगे और इससे अच्छे क्वेश्चन अलग टाइप के हम उसमें फॉलो करेंगे। तब